So hello everyone, कैसे हैं आप सब? So this is your educator Trishika and I welcome you all in our class 2 of biology class. Okay? So हमने पार्ट 1 में देखा था कि कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स जो कि आपके सेल चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके सेल डिवीजन में काम आने वाले हैं. अगर आपने वो क्लास अभी तक की नहीं देखी तो पहले आप जाकर के उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सेल डिवीजन की 2 स्टेजेस होती हैं. एक आती है इंटरफेज, सेकेंड होती है हमारी माइटोटिक स्टेज. हमने पहले ही इंटरफेस को कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 में. अब हम इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी माइटोटिक स्टेज को. सो अगर आपने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप जाकर के उसे कंप्लीट कर लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ओके, अब पहले कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि जो हमारी माइटोटिक स्टेज होती है, जो हमारी माइटोटिक स्टेज होती है, माइटोटिक स्टेज में 2 टाइप के डिविजन्स आते हैं. एक आता है हमारा माइटोसिस, एक आता है हमारा मियोसिस. ओके, माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो माइटोसिस है ये होता है हमारा सोमैटिक सेल्स में. सोमैटिक सेल्स मतलब होता है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, उसमें हमारा कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस. ओके, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मतलब गोनाड्स वगैरह, उनमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारे होता है मियोसिस. और सोमैटिक सेल्स, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सोमैटिक. ओके, सोमैटिक सेल्स में कौन सा होता है हमारा? मियोसिस. ओके, अच्छा, अब ये जो हमारे टर्म्स हैं, इनमें होता क्या है? इनमें आपको एक गिव रीजन आएगा, पूछेंगे कि व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन व्हाइल मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूं. देखिए, होता कुछ ऐसा है कि अगर हम हमारे माइटोसिस की बात करें तो इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में. ओके, ये मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया, आप जाके उससे पहले देखिए फिर आप यहाँ पे आइएगा. जो माइटोसिस होता है इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, जब इनसे 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनके पास इक्वल और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. मतलब जितने इसके पास होते हैं सेम वही नीचे भी आते हैं. इसमें तो बराबर है ना, कमी तो हुई नहीं है. तो इसीलिए हम लोग माइटोसिस को क्या कहते हैं? माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. फिर आता है हमारा मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है? जो हमारा 2n होता है, ये सबसे पहले तो स्प्लिट होता है nn में. ओके, इसको हम लोग कहते हैं स्टेज 1. मियोसिस हमारा 2 स्टेज में होता है. पहला होता है मियोसिस में, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जो 2n होता है वो nn में स्प्लिट होता है. फिर ये जो nn है ये और आगे 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है. लेकिन अगर आप देखो तो इसमें तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन यहाँ से मतलब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में तो बदल गए ना. यहाँ पे 2n थे, यहाँ पे सिर्फ कितने बचे? सबके पास nn. ओके, ये सेकेंड स्टेज में. तो इसीलिए हम लोग मियोसिस को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे? माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज the daughter cells produced from the parent cell have same and equal number of chromosome as that of the parent cell. मतलब जितने क्रोमोसोम जैसे थे वो उसके पास है, वही नीचे आते हैं. जबकि इसमें क्या कर दोगे? have half the number of chromosome as that of the parent cell. जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास होते हैं उसका आधा हो जाता है डॉटर सेल्स के पास. ओके, ये था हमारा माइटोसिस और मियोसिस. अब सबसे पहले हम देखते हैं, माइटोसिस पे चलते हैं. अच्छा, कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि प्लांट सेल में किसने डिस्कवर किया था माइटोसिस, एनिमल सेल्स में किसने डिस्कवर किया था. ओके, सो प्लांट सेल में जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था स्ट्रेसबर्गर. क्या नाम था? स्ट्रेसबर्गर. ओके, फिर एनिमल सेल वाले जो थे उनका नाम क्या था? वॉल्टर फ्लेमिंग. मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ. ओके, आपकी बुक्स में लिखा है, टेक्स्ट बुक में आप चेक कर लेना. देखिए, एक ट्रिक बताती हूँ. प्लांट्स में बर्गर में क्या होता है? सब्जी पड़ती है, ठीक, खीरा पड़ता है, बदना वगैरह पड़ता है. ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे? प्लांट में क्या पड़ता है? स्ट्रीट बर्गर. स्ट्रीट बर्गर से क्या आया है? स्ट्रेसबर्गर.
क्लियर है? स्ट्रीट बर्गर मत लिख के आना, अब मैं याद करवा रही हूँ। क्या याद करोगे आप? स्ट्रीट बर्गर। फिर आता है हमारा एनिमल्स में। एनिमल में फ्लेमिंगो बर्ड आती है। फ्लेमिंगो एक बर्ड है, तो इसमें किसने किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग। किसने किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग। क्लियर है? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंग, और बर्गर से स्ट्रेस बर्गर। समझ आया? चलो अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो माइटोसिस होता है इसमें कैसे चीजें चलती हैं। देखिए माइटोसिस जो है हमारा, इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं। एक आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, ओके। फिर आता है हमारा कैरियोकाइनेसिस। देखिए साइटो में वर्ड क्या आ रहा है? साइटोप्लाज्म से वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखने में लग रहा है। तो जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। लेकिन जिसमें कैरियो का डिवीजन होता है, तो कैरियो क्या है? कैरियो मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और जब हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्लियर? अच्छा अब कह दो क्या है, क्यों बता रही हैं, कहाँ काम आना है? मैं बताती हूँ। देखो जैसे ये एक सेल है, ये सेल जो है इसमें एक न्यूक्लियस होता है। पहले आप देखोगे कि न्यूक्लियस जो है ना धीरे धीरे कटता अलग हो जाएगा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये न्यूक्लियस तो दो बन जाते हैं टूट के, मगर अभी साइटोप्लाज्म तो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से जुड़ा है ना। तो पहले क्या होता है? न्यूक्लियस टूटता है, मतलब पहले क्या होगा? हमारा कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद क्या होगा? हमारा साइटोकाइनेसिस। समझ आया? देखिए कैसे। इसके लिए कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले उठाते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस जो होता है इसमें कैसे क्या चलता है? देखिए कैरियोकाइनेसिस में होती है हमारी 4 स्टेज। ओके, गंदा सा बन गया है, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, समझ तो आ ही रहा होगा। हाँ चलो देखो, ये है हमारा P, ये है M, ये है A, ये है T। शॉर्ट फॉर्म PMAT। इसका नाम क्या होता है? प्रोफेज। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज, दिस इज कॉल्ड एनाफेज, एंड देन टीलोफेज। These are the 4 stages of mitosis. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase and fourth is telophase. PMAT। इसमें क्या होता है? सबसे पहली स्टेज जो आती है हमारी प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? जो इसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, चल क्यों नहीं रहा है? न्यूक्लियर एनवेलप होता है, What happened? जस्ट अ मिनट। ओके, सो पहले आता है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप था, याद है मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, मैंने इसीलिए आपको पहले क्लियर किया था, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो यहाँ कुछ भी समझ नहीं आना है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो धीरे धीरे करके गायब होने लगती है। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होती है और इसमें क्या बनना स्टार्ट करते हैं? क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स में ऐसे करके प्रेजेंट होती है रेज। ओके, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर रेज। क्या कहते हैं? एस्टर रेज। और ये पूरे जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर्स। क्या कहते हैं? एस्टर्स। इनका काम क्या होता है? ये अभी एक प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा। ये था हमारी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? ये जो हमारे सेंट्रियोल्स थे ये एस्टर जनरेट किए, उसी के बाद इससे क्या निकल रहे हैं? ये स्पिंडल्स। क्या बन रहे हैं? स्पिंडल्स। ये स्पिंडल का काम क्या होता है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स और बना लेते हैं। ओके,
ये इसमें क्या करते हैं, ये जितने भी ये मेटाफेस होती है इसमें इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। इक्वेटर क्या होता है, बीच में होता है, तो इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं 4 के 4 ये अपने आप को बीच में अरेंज कर लेते हैं। कौन सी स्टेज में, मेटाफेस में। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रोफेस में न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने लगता है, ये जो सेंट्रियोल्स वगैरह इनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर मेटाफेस में सब एकदम बीच में आके अलाइन हो जाते हैं। इन्हें हमने क्या कहते हैं, स्पिंडल। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है, एस्टर है, एस्टर से क्या निकल रही है, रेज, जिन्हें हम एस्टर से क्या निकल रही है, स्पिंडल्स। अब एनाफेज में याद करने की ट्रिक बताते हैं। आना क्या होता है, चिल्लर होते हैं, टूटे पैसे, टूटे पैसे होते थे आना, ठीक है, बहुत छोटी पैसे की वैल्यू होती है, ठीक है। तो बड़ी चीज को तोड़ के छोटी चीज बनाना, आना। तो इससे क्या है, क्रोमोसोम को तोड़ दिया है, क्या करा है इस वाले में, तोड़ के चिल्लर बना दिया है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम पता है कैसे टूटता है, जैसे ये है क्रोमोसोम आपका, ये क्रोमोसोम टूटता पता है कैसे, यहाँ सेंटर से, इधर बीच से टूटता है, ओके। ये जो सेंट्रोमियर होता है, गोला बीच वाला, ये जो सर्कल होता है जहाँ से जॉइंट रहता है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर के साथ में 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो जब टूटा है तो आधा पोर्शन इधर अपनी तरफ घसीटने लगता है इसको, तो मतलब आधा ये इधर चला आता है और आधा ये इधर चला जाता है। सेम यही चीज दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ भी होती है, ओके। तो सारे क्रोमोसोम स्प्लिट होके इनकी तरफ को खींचने लगे, ये वाला इधर आधे को घसीट रहा है और ये वाला आधे इधर को घसीट रहा है, ओके। ये था। अब ये तो बन गए हैं, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे हम जब आए हैं तो अब तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में बन चुका है, तो अब न्यूक्लियर एनवेलप फिर से आना शुरू हो जाएगी, है ना। और अभी हमने क्या देखा है कि न्यूक्लियस अब 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, क्योंकि इसने आधा अपना कंटेंट बांट लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब जो ये जो 2 थे इन्होंने मिलके एक पेयर बना लिया, इन वालों ने मिलके एक पेयर बना लिया है। सेम यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, ओके। तो हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। अब शुरू होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक ही समझिए, नेक्स्ट पेज बताती हूँ। ये समझ आया सबको, अब आगे देखिए। अब एक चीज आती है, जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ये हमारा होता है सेल किसकी फॉर्मेशन से होता है, फरो की फॉर्मेशन से। किसकी फॉर्मेशन से होता है, फरो से। मतलब ऐसे करके जैसे हमने बनाया था पीछे लास्ट टीलोफेज में, तो ये यहाँ से कटना शुरू करता है, धीरे धीरे कर करके यहाँ से कटता है, फिर और कटता है। ऐसे करते करते क्या होता है, यहाँ से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यहाँ से पूरा ये अलग हो जाता है, फिर ये पोर्शन अलग जुड़ जाता है ऐसे करके, और ये वाला अलग जुड़ जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ओके। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर बाकी सब कुछ एकदम सेम होता है, जैसे उसमें 2 पार्ट में स्प्लिट होता है वैसे इसमें भी होता है। बस हमारा जो प्लांट सेल होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, ओके। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये ऐसे करके 2 जनरेट हो जाते हैं, ठीक। क्या आ गए ये न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसमें पता है क्या होता है, यहाँ बीच से एक प्लेट फॉर्म होना शुरू करती है, किनारे से नहीं होती, बीच से होती है। यहाँ बीच से शुरू होती है, करते 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 लास्ट तक ही पूरा काट देती है इसको, और फिर ये जो हमारा सेल है ये यहाँ से 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक सेल बन जाता है, ये वाला दूसरा सेल बन जाता है। तो जब अगर पूछेंगे प्लांट सेल में कैसे होता है साइटोकाइनेसिस, तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट की फॉर्मेशन की मदद से होता है। समझ आया, ये था हमारा पूरा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या हो गया, पूरा हमारा माइटोसिस खत्म हुआ। मियोसिस मैंने आपको पहले बता दिया है, उसमें क्या होता है हमने देख लिया है। अच्छा, उसमें कोई डिवीजन वगैरह ऐसे नहीं आता है। ये पूछेंगे आपसे कि कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें कितने बनते हैं, ओके। बस ये पढ़ना है आपको। चैप्टर है क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ओके। कोई भी डाउट हो या कुछ और चीज़ आपको लग रही हो कि छूट गया है, क्योंकि काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि छूट गया है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा, मैं एक और क्लास में बना दूंगी, ओके। चलो, थैंक यू।